सफाई का काम करता हूँ सर। 3-4 महीने से तनख्वाह नहीं आ रही है। बच्चे परेशान हैं, घर वाले परेशान हैं, खाने को घर में दाना तक नहीं है। मकान मालिक ने घर से निकालने के लिए बोल दिया है। राशन वाले राशन नहीं दे रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं और बिना बताए हमें यहाँ से निकाला जा रहा है। ना नोटिस दिया है ना कुछ। मैं राकेश कुमार वाल्मीकि जामिया मिलिया इस्लामिया में ड्यूटी करता हूँ, सफाई कर्मचारी के पद पे हूँ। हमारे कुछ भाई बंधु को 22 आदमियों को यहाँ से एकदम हटा दिया गया, मना कर दी गई है। हम अपने AR से पूछते हैं तो वो हमसे ये कहता है कि नाम है कि ऊपर से ऑर्डर है मिनिस्ट्री के से, और हमसे ये कहता है कि रजिस्ट्रार ने बोला सिर्फ के सफाई कर्मचारियों को ही हटाया जाए। जामिया बहुत नुकसान में है। क्या हमारी तनख्वाह या हमारी सैलरी रोकने से जामिया का पूर्ति बढ़ जाएगी क्या सर? 3-4 महीने से हमारी सैलरी नहीं हो रही। हमारे बच्चे इतने परेशान हैं कि बहुत ज़्यादा सर। मैं मदरपुर खदर से आता हूँ और पैदल आता हूँ जामिया में काम करने के लिए। हर चीज़ से परेशान इस टाइम, खाने पीने से, पैन ओढ़ने से। सर्दी का टाइम है सर, सुबह 7 बजे आते हैं हम लोग यहाँ से, शाम को जाते हैं 5 बजे के टाइम। और जब भी हमारे अफसरों को कुछ भी मतलब हमारी तरफ ना देखते हुए हम लोगों को हटा दिया गया है यहाँ से, जामिया से। बताओ। मेरा नाम गब्बर है जी। मैं यहाँ पे सफाई कर्मचारी का काम करता हूँ और 3 महीने 8-10 दिन हो गए हैं। जामिया नाम से, जामिया का नाम। बड़े परेशान हैं हर चीज़ से। चलो ये है कि भगाने की भी सारा चीज़ जो है ना, हमारे में से 22 आदमी 23 आदमियों को कह रहे हैं कि आप बैठ जाइए। कहाँ जाएं सर? हमने कोरोना के टाइम पे पूरा हमारे को यहाँ पे ड्यूटी लगाया है। उस टाइम तो हमारे को बोला कि आपको आना ज़रूरी है, और अब कह रहे हैं कि जो ना अपने घर जाइए। कहाँ जाएं सर? कहीं भी बाहर भी काम नहीं है। इतनी बड़ी बीमारी में हमने जामिया को साफ सुथरा रखा। जामिया के जो स्टाफ क्वार्टर है वहाँ जा जाके घर सफाई तक की करी हमने। जामिया में बीमारी ना फैले इस वजह से हमने ड्यूटी पे आकर अपना काम पूरा करा। जब भी हमें भगाने की धमकी दे रहे हैं। जब बीमारी थी, बीमारी में इतनी परेशानी से हमने आना जाना कैसे कैसे करा, जामिया वालों को सब पता था। जब तो हमें मना नहीं करा कि भाई लॉकडाउन है या बीमारी फैल ली है, कहीं भाई छुट्टी पे रहो, घर रहो अपने। जब बुलाते थे, काम करवाते थे, जब मना नहीं करा। अब सब कुछ सही है, तनख्वाह नहीं दे रहे और भगाने की धमकी और दे रहे हैं ज़बरदस्ती। मेरा नाम बंटी है, मैं पलवल से आता हूँ और जामिया मिलिया इस्लामिया में काम करता हूँ। हमारे पास किराए के लिए भी पैसे नहीं है। जैसे तैसे मांग भीग के अपना किराए का खर्चा चला रहे हैं। 3 महीने से हमारी सैलरी नहीं हुई, बहुत परेशान हैं। सर मैं मोदी नगर से आता हूँ। क्या नाम है, किराए भाड़े के भी पैसे नहीं है, मांग चुक के आ रहे हैं। जिसमें कि लॉकडाउन में काम किया है हमने, सारा कुछ करा है। जिसमें कि छुआछूत की सी बीमारी चली है, उसमें हम बसों में मोटरसाइकिल से कैसे कैसे आके यहाँ ड्यूटी की है हमने। और अब आके क्या नाम है, हमारी 3 महीने हमारी चौथा महीना हमारी तनख्वाह को लगा हुआ है। हमारी तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। मेरा नाम मुन्ना वाल्मीकि है। मैं गाज़ियाबाद से आता हूँ। जामिया मिलिया इस्लामिया में ड्यूटी करता हूँ सफाई की। सर सच में ही 3 से 4 महीने हो गए हम लोगों की सैलरी नहीं मिली है। मैं अपने घर से थोड़ा अलग रहता हूँ, उधर ही रहता हूँ, बहुत दूर से आता हूँ सर, और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरा नाम राजकुमार वाल्मीकि है। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में काम करता हूँ। मैं घर में अकेला कमाने वाला हूँ। मेरा परिवार मेरे पीछे है। 4 महीने हो गए, चौथा महीना चल रहा है जनवरी का। अब तक सैलरी का कोई इन्फॉर्म नहीं है, और ना कोई सैलरी देने का नाम ले रहे हैं और हटाने की और बोल रहे हैं। हूँ इसलिए मुझे बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत परेशानी आ रही है। मकान मालिक कह रहा है किराया मांग रहा है। बताइए मैं किराया कहाँ से भरूँ, कहाँ से खाने का खर्चा उठाऊँ? मैं समीना हूँ। 15 साल से मैं यहाँ ड्यूटी कर रही थी और अब मेरे अफसरों ने मुझे हटा दिया गया है और मुझे मतलब निकालने की धमकी भी दी गई है। और जो मैं अफसरों के पास गई तो अफसरों ने ये बोला कि जिसको निकाल दिया, कोई यहाँ अब लगेगा नहीं। और जो अब लगेगा तो हमारे आदमी लगेंगे, जो भी हम लगाएंगे अपने रिश्तेदार को लगाएं या किसी को लगाएं। मतलब हमें 15-20 दिन हो गए हैं। अब 1 हफ्ता हमें बैठे हुए हो गया है, ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। कोई हमें कागज़ नहीं दिया गया, कुछ भी हमें मतलब कोई भी प्रूफ हमें ऐसा नहीं दिया गया कि जो हमें ये बताते कि भाई हमने इस बिना पे आपको निकाला।
हमने ये भी कहा कि सर हमें कोई बिना हमारी बताइए कि हमें किस बिना पर निकाला जा रहा, कि हम नहीं जानते। हमने बड़े से बड़े अफसर से भी बात करके हमने खोज ली, लेकिन हमें कुछ नहीं बताया गया और बस हमसे कोई बात करने को राजी नहीं। ऑफिस में हमें नहीं घुसने दे रहे हैं और हमें निकाल के बाहर फेंक दिया गया। और मैं विधवा हूँ, मेरे आदमी नहीं है, 12-13 साल मेरे आदमी को मरे हुए हो गए। मैंने सारा कुछ करके देख लिया। ये कहती कि कोई हमारा यहाँ नहीं चलेगी, ना कोई विधवापना चलेगा ना कुछ चलेगा, आप बाहर जाइए यहाँ से। और जामिया में भी घुसने की हमें धमकी दी जा रही है, हमारे अफसर हमें धमकी दे रहे हैं। अब हम अपने बच्चे कहाँ से पालें, कैसे करें, क्या करें, हमारी कुछ समझ में बात नहीं आ रही है। इतना परेशान कर रखा हमें बहुत ज़्यादा। 15 साल से मैं ड्यूटी कर रही थी, 16वीं साल मुझे लग गई 2 जनवरी से। और 3 महीने हो चुके हैं, 4था महीना लग चुका है। और 3-4 महीने की हमारी तनख्वाहें रोक रखी हैं, हमारी तनख्वाह भी नहीं दी जा रही है। ये कह रहे हैं कोई तनख्वाह नहीं है, जाइए यहाँ से। शाहिद अली हूँ और मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में आगे 18 साल माली पोस्ट पर काम कर रहा हूँ और बगैर लिखित रूप में हमें यहाँ से हटा दिया गया है। ना कोई नोटिस दिया गया है, ना कुछ हमें बताया गया। एकदम इन्होंने एकदम मना कर दिया हमें कि आपके लिए काम नहीं है। और बाकी सब लगे हुए हैं यहाँ पे, इनके जो आदमी हैं ऑफिस लोग हैं, अपने अपने आदमी सब लगा रखे हैं और हमें परेशान है बहुत। हमारे बताओ हम कहाँ जाएंगे। मेरा नाम जुबैर अली है। 3-4 महीने से सैलरी नहीं मिली और हमें जामिया मिलिया इस्लामिया से 1 तारीख को मना कर दिया गया है कि आप घर बैठिए, अपने जामिया में कोई काम नहीं है। तो सर बड़े परेशान हैं। लॉकडाउन में आकर हमने ड्यूटी करी, पिटे जब भी घर से आए, निकले जब भी घर से आए। लेकिन इन लोगों ने जो 1 साल से 2 साल से रखा गया है उसे रख रखा है। मुझे 13-14 साल हो गई जामिया में लगे मुझे हटा दिया गया। जो 60 साल के हैं, 50 साल के, 55 साल के, जिनसे चला नहीं जाता, जो अफसरों के आदमी हैं खुद खास, उन्हें इन्होंने बचा लिया और हम लोगों को इन्होंने हटा दिया। ना हमसे पूछा, ना ताछा, ना कोई गलती। कोई भी काम हमसे करा सकते हो जामिया में। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, वो ड्यूटी कर रहे हैं। हमसे कोई सा भी काम आप करवा लो, हम तैयार हैं और हमारी गलती बता दो, हमें हटा दो। ना हमसे कोई लिख के दिया, बस यूँ कह दिया ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है। 55 साल के लिए ऊपर से ऑर्डर नहीं है, हम जवानों के लिए ऊपर से ऑर्डर है, ना हमारी कोई गलती है। पुराना हूँ, मैं तनख्वाह में लगा कर। मेरा नाम मोहम्मद मुनीस है। 1996 से मैं काम कर रहा हूँ जामिया में। सबसे पहला सीनियर आदमी मैं ही, मुझे निकाल दिया है जामिया से। पहले तो लॉकडाउन में उसमें काम कराते थे मुझसे, जो कमरे लग रहे हैं जहाँ प्रोग्राम होते थे। पहले मेरा नंबर आता था, सुबह 6 बजे बुलाना, सुबह में 12 बजे, रात में 12 बजे जाना। आज है का आज बोल रहे हैं कि जामिया में तुम्हारे लिए काम नहीं है। काम क्यों नहीं है? बुढ़े आदमी लग रहे हैं, 4 महीना तनख्वाह को हो गई। ये अफसर ना तो हमें हमसे बात करने को राजी, ना कुछ है। अब ऑफिस में जाते तो मना करते हैं, ये तुम्हारे लिए काम नहीं है। अपने आदमी जो घर पे काम कर रहे हैं वो जा रहे हैं, वो लगे हुए हैं। उनका पाइप का पता नहीं है, पाइप खिंचेगा नहीं खिंचेगा, गिर रहा है, कोई काड़ा है, कोई बड़ा है, कोई लग रहा है। ऐसे ऐसे आदमी भर्ती कर रखे हैं जो अपने खास आदमी हैं। जामिया में 3 महीने से हमारी सैलरी ना नहीं हो पा रही है और सभी लोग परेशान हैं। इसके बारे में हम ऊपर बने अधिकारियों से मिल भी चुके हैं, कोई समाधान मिल नहीं रहा है। और अब तो हम इतने परेशान हो गए हैं, लोग बागों के पास खर्चे के लिए पैसे नहीं हैं, किराए के पैसे नहीं हैं, तो हमारा कुछ निवारण हो पाए इसके लिए हम आगे भी कार्रवाई कर रहे हैं और अधिकारियों से रजिस्ट्रार साहब से भी मिलेंगे। मैं जामिया में काम करती हूँ, वाल्मीकि से। ज्योति मेरा नाम है, हॉस्टल में काम करती हूँ। 13 साल से काम कर रही हूँ मैं और 4 महीने से मुझे तनख्वाह नहीं मिली। और मैं किराए पर रहती हूँ, जो 16 से आती हूँ और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और जामिया वालों ने मुझे निकाल दिया है, धमकी देते हैं कि जिसको निकाल दिया अभी तक अब किसी को नहीं लेंगे। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं।